श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। जो 10 20 50 भये, सत होय हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। जय श्री राम। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज्य पार्थिव नायउ माथा। सियसुर सरिह कहु कर जोरी, मात मनोरथ पूरहु मेरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव की पूजा की, शिव जी को सिर नवाया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की, हे माता मेरा मनोरथ पूरा करना। भगवती माँ सीता जी गंगा जी के किनारे गंगा की स्तुति करती हैं। गंगा की लहरों में से वाणी को पवित्र करने के लिए आशीर्वचन निकले। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। पुनिसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिसमें मेरे पति और देवर के साथ सकुशल पूर्वक लौट के आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जलों से श्रेष्ठ वाणी होती है, हे जगदम्बा, हे सीता, मैं आशीर्वाद क्या दूं, पर अपनी वाणी पवित्र करने के लिए कहती हूँ कि अपने पति और देवर भैया लखन के साथ सकुशल अयोध्या वापस आवेंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी कीर्ति विश्व में फैलेगी। इस प्रकार से माँ गंगा ने आशीर्वचन दिए। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहु घर जाहू, सुनत सुख मुख भयउ भाउर दाहू। इस प्रकार से मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। परमात्मा राम ने कहा, भैया अब घर जाओ आप। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। आप मुझे साथ ले जाएंगे तो महाराज जगत को जिसके नाम से
जिसके स्मरण से मार्गदर्शन मिले, मैं आपके साथ रहकर रास्ता बताऊंगा। गुह ने इस प्रकार से परमात्मा से निवेदन करता है। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखावई, करी दिन चार चरण सेवकाई। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे परमात्मा, मैं आपके साथ रहकर आपकी परण कुटी बनाऊंगा। आसपास में रहने वाले भीलों से आपका परिचय कराऊंगा। तब मुझे संतोष होगा कि मैंने अपने प्रभु की व्यवस्था की है, बराबर की है। फिर इसके बाद जो आज्ञा देंगे मैं वही स्वीकार करूंगा। पर यहाँ से जाने के लिए जाना नहीं चाहता, अब जाने के लिए न कहें। गुहराज के अंतर प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम ने वे अपने साथ ले लेते हैं। आगे की यात्रा बढ़ती है इस प्रकार से। जहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कह जस देवर जाई, सोई करिहौं रघुवीर दोहाई। हे प्रभु, हे करुणा के निधान, हे परमात्मा, जहाँ भी आप रहना चाहोगे मैं वहाँ पत्तों का कुटिया बना दूँगा। गुहराज बहुत ही आनंदित होते हैं। अब प्रभु मान गए हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं। अपने जाति के लोगों को बुलाकर मैं प्रभु राम जी से परिचय करा दूँगा। इस प्रकार से मन के अंदर आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु ने मेरी विनती सुन ली। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीनि सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। परमात्मा राम जी ने, माँ सीता जी, भैया लखन जी सहित गुहराज ने, सभी लोगों ने विश्राम किया। सब सुव्यवस्था कर दी। सबने प्रातःकाल उठकर अपने अपने क्रिया से निवृत्त हो तीर्थ प्रयाग में गंगा और जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पापनाशक तीर्थराज के दर्शन किए। इस प्रकार से सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मित हितकारी। चारु पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी पत्नी है और बेड़ी मख ध्वज की हितकारी मित्र है। चार पदार्थों का धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष से भरा भंडार है, भरा हुआ है। वह प्रातः उस समय राजा का सुंदर देश है। शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उन्हीं के श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा। चवर जमन जमुनयर गंग तरंगा,
देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती संगम ही का तीर्थ है। इस प्रकार से गंगा जमुना और सरस्वती का संगम, उसका अत्यंत अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट एक छत्र है जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी, सब गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता का नष्ट हो जाती हैं। सब पापों का समूल नष्ट हो जाता है। से वही सुकीर्ति साधु सुचि पावहीं, सब मन काम बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सबको रथ पर वेद और पुराण की समूह भाट जो उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। इस प्रकार से को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। उस तीरथपति देखि अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर ही सुख पावा। पापों के समूह को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कोई भी नहीं करने की क्षमता है। ऐसा सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ परमात्मा राम जी भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सक ही सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बड़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने माँ सीता ने श्रीमुख से, लक्ष्मण जी ने उन्होंने अपने श्रीमुख से और गुहराज ने सभी ने तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों में देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म प्रभु ने सुनाए। उसके बाद आगे की प्रयाग में आगे की यात्रा फिर आगे बढ़ती है। जय श्री राम।